पहले देशवासियों नमस्कार। देखिए, बीजेपी की एक और गंदगी सामने आई है और पता चला है कि ये गृह मंत्री के आदेश पर ऐसा हुआ है। आपने सुना होगा मुजफ्फरनगर की रैली में, जो कि रैली बहुत बड़ी थी। मेरे ख्याल में इतिहास में शायद इससे बड़ी रैली पहले कभी नहीं हुई। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, जो इनके राकेश नरेश के पिताजी थे, वो भी बड़ी रैलियां कर चुके हैं, लेकिन ये रैली सुनने में आया है कि सबसे बड़ी रैली थी। मतलब इससे बड़ी रैली कोई नहीं हुई आज तक। उस रैली में राकेश टिकैत ने अपने पिताजी को याद करते हुए ये नारे लगाए थे, हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर, 2 नारे लगाए थे। अब बीजेपी को तो कोई पॉइंट चाहिए था। इन्होंने सोचा अब इनका किसी तरीके से इनको नीचा दिखाएं। हालांकि उनके नारे का जो मकसद था, मैं पूरी तरह से विश्वास के साथ कह सकता हूं, पूरे देशवासियों को ये लगा होगा बिल्कुल कि वो एकता के लिए नारे लगाए थे। एक तरफ हर हर महादेव भी लगा है, अल्लाहू अकबर भी, क्योंकि मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में है वहाँ पर। तो किसानों को तो आंदोलन के लिए, शक्ति के लिए तो सब सारे के सारे चाहिए। और फिर वैसे भी किसान तो धर्म की और जाति की राजनीति करते ही नहीं है। ये तो केवल बीजेपी करती है, जाति और धर्म की राजनीति, ये गंदगी फैलाने की राजनीति वही करती है। समाज को तोड़ने का काम यही पार्टी करती है। ऐसा और इतनी गंदगी किसी ने नहीं फैलाई आज तक। तो इन्होंने अपने जो इनका IT सेल है उनको जिम्मेवारी दे दी कि इसको किसी तरीके से इसको घुमाओ बात को। और IT सेल के एक आदमी ने राकेश टिकैत को फ़ोन किया है और फ़ोन करके उसको उल्टा सीधा कहने लगा, आप किसान आंदोलन को कमज़ोर क्यों कर रहे हैं, ये क्या नारा लगा दिया ये। और जब उसने उसको धमकाया आगे से, तो वो आदमी चुप हो गया। राकेश टिकैत ने उसको अच्छी तरह धमकाया है। उसने ये कहा कि जय श्री राम के या जय श्री कृष्ण के क्यों नहीं लगाए। तब राकेश टिकैत ने जवाब दिया कि तुम्हारे कान बहरे थे क्या, तुमने सुना नहीं क्या, हमने हर हर महादेव के भी लगाए हैं। तो धमकाया है उसको, तब उस आदमी ने कॉल काटा है। तो ये देखिए कितनी गंदी, ये इतनी ताकत अगर इसको समाधान निकालने में लगा दें तो मेरे ख्याल में सबको सुख हो जाए, सारे देशवासियों को सुख हो जाए। कितने लोग परेशान हो रहे हैं अभी, क्योंकि पूरे लोग कहीं ना कहीं अपनी स्टेटों में भी आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में भी आते हैं, दूसरी स्टेटों से भी लोग आते हैं, उनके जत्थे आते हैं, 20, 30, 50 लोग आते हैं, हफ्ता 10 दिन रुकते हैं, फिर दूसरे जत्था आ जाता है दूसरे। तो इस तरीके से चल रहा है। तो ये जितनी ताकत इसको तोड़ने में, कंडम करने में लगा रहे हैं, इतनी ताकत इसको समाधान समस्या का निकालने में क्यों नहीं लगा रहे हैं। कितनी छोटी सोच है, कितनी घटिया सोच है इनकी। यानी इसको कंडम करने के लिए IT सेल को जिम्मेवारी दे दी है। अब इनको ये शर्म नहीं आ रही है कि ये दुश्मन देश के नहीं है, ये किसान भारत के हैं, भारतवर्ष के ही हैं, और पूरे भारत का पेट भरने वाले किसान हैं ये। और ये डरने वाले नहीं है। ये बीजेपी बोलती होगी तुम गुंडागर्दी बदमाशी करके पूरे देश को डरा रहे थे, तुम पूरी कंपनियों को लिए तुमने बेच दिया, पूरी जितनी हमारी धरोहर थी उनको बेच दिया और संवैधानिक एजेंसियों को मुट्ठी में कर लिया। तो इनको ये घमंड था कि शायद हम किसानों को भी मुट्ठी में कर लेंगे। किसान तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है, किसान किसी का नौकर नहीं है। किसान सीधा साधा वर्ग है, बहुत मेहनतकश वर्ग है, सबका पेट भरता है, वो किसी की गुलामी नहीं करेगा। और सरकार आपको आपकी औकात का पता अगर चलाया है तो इस किसान ने चलाया है। प्रधानमंत्री महोदय, आप झांकिए अपने अंदर, आप कहाँ खड़े हैं। आपकी आत्मा ख़त्म हो चुकी है, आपकी आत्मा रो रही है कि ये क्या कर दिया। आप सामने अपने आप को मजबूत दिखाना चाह रहे हैं, मजबूत आप हैं नहीं, अंदर से आप टूट चुके हैं। और अब दिसंबर तक आपकी सरकार भी जाएगी। ये फौजी जनता पार्टी की तरफ से भविष्यवाणी की जा रही है कि दिसंबर तक आपकी सरकार का बिस्तर गोल हो जाएगा, आपका बिस्तर बन जाएगा। तैयार रखिए आप अपना बिस्तर, ठीक है। क्योंकि ये किसानों के साथ जो सरकार अत्याचार करेगी, वो सरकार इस देश के हित में हो ही नहीं सकती है, उसे जाना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।